सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो तनकीद हो रही थी, अब तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली कंपटीशन फील कर रही है पीएमएलएन से वजारत उज़्मा के लिए, और मैदान तो ओपन है। उनको भी अगर उनकी ख्वाहिश है कि वो बलूचिस्तान जाना चाहते हैं या केपीके जाना चाहते हैं तो कोई उनको रोक नहीं रहा। अगर पीएमएल अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मुताबिक मामलात को आगे लेके जा रही है तो हर एक हमारी जमात हक रखती है। और जहां तक बात है कि हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हम कंफर्टेबल हैं। हम बाकी 3 सूबों में भी इंश्योर करना चाहते हैं कि पीएमएलएन एक अच्छा नंबर ले। बलूचिस्तान में तो मुमकिन तौर पे हम समझते हैं हम हुकूमत बना सकते हैं सूबाई, और वहाँ एक बड़ा नंबर जो है वो हम नेशनल असेंबली सीट्स के लिए भी निकाल सकते हैं। इसी तरह सिंध में भी, कराची में हम समझते हैं कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन अभी एमक्यूएम से चल रही है वो मुमकिन तौर पे सीट एडजस्टमेंट पे भी पहुंच सकती है, और वहां से हम सीटें निकालेंगे कराची से, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। देखें, बात ये है कि एक अगर अच्छा जी 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 राणा साहब, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट सर यही जो जिन जमातों से आप आजकल इत्तेहाद कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इन जमातों के बारे में तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो तो जिस तरफ हवा चल रही होती है वो उसी तरफ का रुख करते हैं। यही बाप पार्टी थी 2017 में जब आप पे मसाइल थे, तो इसी पार्टी को तोड़कर माफ करिएगा, आपकी पार्टी को तोड़कर बाप पार्टी बनाई गई थी और आप लोग बहुत तनकीद करते थे। और यही एमक्यूएम थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रही, जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो उन्होंने स्विच कर लिया। आपको ये डर नहीं है कि कल को अगर आप पे भी कोई मुश्किल आई तो ये आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम जो है ये जो 16 महीने हमने गुजारे उसके अंदर इन जमातों के साथ हमने काम किया है और मिलके एक कोलिशन हुकूमत चलाई है। तो अब अगर हम उनसे देखें, मैं ये जरूर तस्लीम करता हूं कि ये पहली दफा हो रहा है कि इलेक्शन से पहले, वैसे पहली दफा भी नहीं हो रहा, इलेक्शन से पहले भी अलायंसेस फॉर्म हो जाती हैं। देखें, एक वजह जो इन जमातों के साथ सर आपने अलायंसेस कब फॉर्म की थी नहीं, ऐसी अलायंस नहीं, फॉर्म पिछले सालों में? हमारी हमारी मुझे याद पड़ता है कि जमात इस्लामी के साथ भी हो चुकी हैं इलेक्टोरल कब अलायंसेस। सर? पहले इलेक्शंस के अंदर जो है वो उनके जो पंजाब के प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हुई हैं इन 90s के, एक ही जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हम कंटेस्ट नहीं करते रहे, तो ये हुई है। तो और वैसे भी जब देखें, आईजीआई बनी थी सर? नहीं, अब उसके बाद भी हुई है मेरे ख्याल से। अब इफ आई कांट कोट इट करेक्टली, बट ये पहले हो चुका है कि इलेक्टोरल अलायंसेस जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, इलेक्शन से पहले भी हो जाती हैं। कोई इसमें अनहोनी सही बात सर। नहीं है। जी जी, तो जी ये जी सर, झगड़ा साहब जी, सर आप अगर बात मुकम्मल कर लें तो मैं झगड़ा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि देयर इज कोई ये अननेचुरली इशू ये है कि हम इन जमातों के साथ, एमक्यूएम के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। हम कोई एमक्यूएम वजारत उज़्मा के लिए नहीं फाइट कर रही, तो हमारा एक अब अलायंस जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट करता है। तो इसी तरीके से अगर बाप पार्टी के पुराने हमारे मेंबर्स वहां उसमें गए और आज वो वापस आ रहे हैं, तो इसमें तो हम तो उनको वेलकम करेंगे कि हमें स्ट्रेंथन किया जाए बलूचिस्तान में, और उनकी ज्वाइनिंग से हम स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये एक एफर्ट किया जा रहा है। सही सर। अयाज साहब पिछले 2-3 हफ्ते उन्होंने वहां गुजारे, उधर गए बलूचिस्तान, लोगों से मिले, ये मुलाकातें बढ़ के अब फाइनली मियां नवाज शरीफ चीजों को कंक्लूड करने वहां गए। तो ये हर जमात का हक है कि वो करे।